हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग गोलीय दर्पण से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के बारे में सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि आवर्धन कैसे निकाला जाता है और आवर्धन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, आवर्धन वस्तुतः प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, यानी आवर्धन जो होगा वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का क्या है, अनुपात है। वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। अगर मान लिया जाए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर h1 है, अगर वस्तु की ऊंचाई h है, तो इसे m बराबर आप लिख सकते हैं h1/h लिख सकते हैं। अब ये आवर्धन जो है आपको गोलीय दर्पण में पढ़ना है और साथ में लेंस में भी पढ़ना है। तो आपको आवर्धन का दो तरीके से आप देखिए कि एम जो है, मैग्निफिकेशन जो है, वह होगा h1/h, जहां प्रतिबिंब की ऊंचाई h1 है और वस्तु की ऊंचाई h है। और ये किसके बराबर होता है? -v/u के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये किसमें? दर्पण में। अगर जब दर्पण की बात हो, गोलीय दर्पण की बात हो, तो उसमें -v/u होगा। और यही सेम कंसेप्ट, सेम डिफिनेशन आपका लेंस के लिए भी होगा। यानी लेंस में जब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो यहाँ पे भी h1/h सेम चीज, लेकिन यहाँ पे v/u होगा, +v/u। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि आवर्धन क्या है, तो आपको बताना होगा कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। यानी आवर्धन ये बात बताता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई किसी वस्तु की ऊंचाई का कितना गुना है। अब यहाँ पे ध्यान देना जो है, मेन बात ये है कि अगर मान लिया जाए आवर्धन, अगर आपका सॉल्यूशन के लास्ट में अगर माइनस में आए, यानी आवर्धन का मान अगर माइनस में आता है, तो इससे आपको समझना है कि जो इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह रियल बन रहा है, यानी वास्तविक बन रहा है। और जब वास्तविक बन रहेगा तो ये क्या होगा? उल्टा होगा। यानी आवर्धन निकालने के लिए जब आता है तो साथ में प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लिया जाए निगेटिव आया m का वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ये जो है प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और साथ में उल्टा बनेगा। यानी और अगर पॉजिटिव आता है, m का वैल्यू अगर प्लस में आता है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब जो बनेगा वह काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। काल्पनिक यानी आभासी कह सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो m का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ एक बात, यही सेम कंडीशन लेंस में भी होगा। यहाँ दो बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर दर्पण की बात किया जाए तो इसमें आवर्धन -v/u होगा, लेकिन अगर लेंस की बात किया जाए तो +v/u होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस पे एक सवाल करना बहुत जरूरी है। तो हम आपसे समझाने के लिए एक सवाल यहाँ पे लिख देते हैं फिलहाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बोर्ड पे आपको लिए एक सवाल लिख दिया गया है मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। अभी आपको मैग्निफिकेशन सिखाया। तो देखिए, चलिए इस सवाल पर कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहता है कि इसकी फोकस दूरी और आवर्धन ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला चीज है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो चीज आपको मिलता है उसको लिखते चले जाना है। कहता है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई को आपने माना था h कितना है? 2 सेंटीमीटर। कहता है ये दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, अवतल दर्पण है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा हुआ है। आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं, और u हमेशा क्या होता है? निगेटिव में, यानी -10 सेंटीमीटर होगा। कहता है कि उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कहता है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे v क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। तो v कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर।
कहा था कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a, 1/v यानी 1/-20 प्लस 1/-10 बराबर 1/a। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, यानी -1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/a। यहाँ पे देखिए 20 और 10 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आएगा 20, यानी यहाँ पे -1 -2 बराबर 1/f, यानी -3/20 बराबर 1/f, जिससे पता चला कि f का वैल्यू -20 बटे कितना होगा 3 होगा, यानी जिससे पता चला कि फोकस दूरी जो है -6.67 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि फोकस दूरी आप देख रहे हैं कि माइनस आया, और आपको पहले से भी पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया गया है। अब आपको ये चीज सीखना है, कहता है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए अब आपके पास जानते हैं कि ये आपका दर्पण से रिलेटेड है, यानी -v/u होगा आवर्धन, यानी -v का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, पहले से ही दिया हुआ है कि -20 बटे u कितना है -10, यानी ये आप देख रहे हैं कि माइनस कितना आया 2, यानी आवर्धन माइनस में आया, जिससे पता चला कि प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक चीज और, अगर मान लिया जाए कि इसमें पूछता कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी m बराबर आप लिख सकते हैं h1/h, और m का वैल्यू -2 और h1 निकालना है, और h आपको दे दिया गया था 2, यानी h1 का वैल्यू कितना है -4, जिससे ये भी पता चला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आया है, और माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। यानी इस तरह से आपको आवर्धन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम कोशिश करते हैं कि अगला नेक्स्ट सवाल आपको दिया जाएगा तो आपसे जरूर बनेगा, ठीक है। और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवीण सर रिसर्च सेंटर, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, है ना। तब तक के लिए बाय।